नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का उन्वान है पड़ोसियों के घर हदिया भेजना। बुजुर्गान मोहतरम हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे खलील मेरे दोस्तों ने मुझको इस बात की वसीयत की, नसीहत फरमाई कि जब तुम सालन बनाओ, शोरबा बनाओ, फ़अक्सिर माअहू, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत पानी बढ़ा दिया करो और फिर अपने घर के करीब नज़र डाला करो और थोड़ा बहुत सालन अपने पड़ोस के घरों में पहुंचा दिया करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मुस्लिम औरतों की जमात, ला तहक़िरन्ना जारतुन लिजारतिहा, कोई पड़ोसन किसी पड़ोसन के हदिये को हक़ीर न समझे, अगरचे वो बकरी का खुर ही क्यों ना हो। बुजुर्गान मोहतरम, इस वक्त मैंने आप हजरात के सामने दो हदीस पाक पढ़ी। पहली हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों को नसीहत फरमा रहे हैं कि वो मर्दों का ख्याल रखें, और दूसरी हदीस पाक के अंदर औरतों को नसीहत की जा रही है कि वो औरतों का ख्याल रखें। इन दोनों हदीसों में उम्मत मुस्लिमा को इस बात की तरगीब दी जा रही है कि अपने क़ुर्ब व जवार में रहने वाले लोगों का ख्याल रखा जाए, उनसे मोहब्बत कायम की जाए, उनसे रवाबित बढ़ाए जाएं और इज्तिमाइयत कायम की जाए। इसलिए कि जाहिर सी बात है कि पड़ोसी घर के करीब होता है, अपने करीब होता है। अगर हम अपने पड़ोस का ख्याल नहीं रख पाएंगे, अपने पड़ोस से ताल्लुकात सही नहीं रख पाएंगे, अपने पड़ोसियों से मोहब्बत हम नहीं करेंगे, इज्तिमाइयत उनसे कायम नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि दूसरे और दूर के लोगों से हम मोहब्बत, इज्तिमाइयत और ताल्लुक़ कैसे कायम कर पाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोस में मोहब्बत के लिए, ताल्लुकात के लिए, इज्तिमाइयत के लिए एक ऐसा नुस्ख़े कीमिया हमें अता फ़रमाया कि अगर हम इस पर अमल करें कि हम अपने घर में जो कुछ बनाएं, जो भी हमारे घर के अंदर हो, वह हम अपने पड़ोस में पहुंचाएं, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। ज़रूरी नहीं कि पड़ोस के लिए आप बढ़िया से बढ़िया चीज़ें बनाएं, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम तो ये है कि घर में जो सालन आपके बन रहा है उसी के अंदर और इजाफ़ा कर लीजिए, और जो आपका परिवार, आपका ख़ानदान, आपके अहल वयाल, आपके बच्चे खा रहे हैं, वही चीज़ आप अपने पड़ोसियों के यहाँ पर भेजिए। उससे मोहब्बत कायम होगी, ताल्लुक़ कायम होगा, एक रब्त होगा, इज्तिमाइयत कायम होगी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास आकर मुझे पड़ोसी के बारे में इस कदर ताकीद करते रहे कि मुझे ये गुमान होने लगा कि शायद पड़ोसी को कहीं आप वारिस तो नहीं बना रहे हैं। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे पड़ोसी के बारे में इस कदर ताकीद की, इस कदर वसीयत फरमाई कि मेरा ख्याल ये होने लगा कि शायद एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी का वारिस तो नहीं बना रहे हैं। इसलिए बुजुर्गान मोहतरम, हदिया आपस में लेना देना ये वैसे ही मोहब्बत का ज़रिया है, और ख़ास तौर पर पड़ोसियों का ख्याल रखना,
पड़ोस में आपके कोई भी हो, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, किसी भी मसलक किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, भले से पड़ोस में रहने वाला आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आपकी जिम्मेदारी है आप उसका ख्याल रखिए, उससे मोहब्बत कीजिए, उससे रब्त बढ़ाइए, इज्तिमाइयत कायम कीजिए। तो उसके ज़रिए से दूसरे लोगों से आपका रब्त होगा, दूसरे लोगों से मोहब्बत बढ़ेगी, दूसरे लोगों से ताल्लुक़ात पैदा होंगे और गोया के ये इज्तिमाइयत का आपसी रब्त ज़ब्त बढ़ाने का एक नुस्खे कीमिया है कि हम अपने घर में जो भी बनाएं, अपने बच्चों के लिए जो भी कुछ लेकर के आएं, तो हम उसमें से कुछ ना कुछ अपने पड़ोस में ज़रूर भेजें, अपने पड़ोस का ख़याल ज़रूर रखें। और ख़ास तौर पर अगर हमारे पड़ोस में किसी का इंतकाल हो रहा है तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि कम से कम एक दिन सुबह शाम उसके यहाँ खाना बना करके हम ज़रूर भेजें और अहले मय्यत का एक दिन ख़ास तौर पर हम लोग ख्याल रखें। आपको मालूम होगा कि जब हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद कर दिए गए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतारा से फरमाया कि जाफ़र के आलो औलाद के लिए, उनके घर वालों के लिए खाना तैयार करो। और खाना तैयार कराकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भिजवाया और उनको खिलवाया। क्योंकि जाहिर सी बात है जिस घर में इंतकाल हो जाता है तो घर वाले गमज़दा होते हैं, तो सिर्फ खाना भेजना काफ़ी नहीं, खाना भेजिए, खाना भेजने के साथ साथ उनको खिलाइए और उनके साथ बैठिए। तो बुज़ुर्गान मोहतरम, हम सब की ज़िम्मेदारी है कि आज हमारे दरमियान से ये सुन्नत ख़त्म होती हुई जा रही है। हमने अपने बचपन में देखा कि जब घर के अंदर कोई चीज़ बनती थी तो अपने पड़ोस में हम लोग भेजते थे, लेकिन आज ये सूरत हाल बहुत कम हो गई और हम लोगों ने इस सुन्नत पर अमल करना छोड़ दिया, तर्क कर दिया, जिसकी वजह से आपस में पड़ोसियों के दरमियान में वो मोहब्बत नहीं, वो ताल्लुक़ात नहीं, वो राब्ता नहीं जो पहले ज़माने में था। तो अगर हम इस सुन्नत पर अमल करेंगे, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखेंगे, अपने घर में कुछ जो कुछ बनाएंगे वो पड़ोस में भेजेंगे, जो अपने बच्चों के लिए लेकर के आएंगे उसमें से थोड़ा बहुत हम अपने पड़ोस के बच्चों को खिलाएंगे, तो इंशाअल्लाह पड़ोसियों के साथ हमारा राब्ता भी अच्छा होगा, ताल्लुक़ात भी अच्छे होंगे, आपस में मोहब्बत भी होगी। और जो हमारे दरमियान इनाद, दुश्मनियाँ, लड़ाइयाँ, झगड़े हो रहे हैं पड़ोसियों में, इंशाअल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि जो हजरात भी इस वीडियो को सुनेंगे वो साथ साथ में ये ज़रूर करेंगे कि इंशाअल्लाह आज ही से हम इस पर अमल करेंगे और जो भी कुछ हम अपने घर बनाएंगे, हमारे घर में जो कुछ बनेगा इंशाअल्लाह ज़रूर भी ज़रूर हम अपने पड़ोसियों के यहाँ पर भेजने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए, आप हजरात को भी अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।